नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डिपो में। आज अपन राजस्थान में कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रेट के लेवल 1 और लेवल 2 विद्यार्थी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके भूगोल के अंदर चैप्टर दिया हुआ है। तो आज अपन राजस्थान में कृषि के बारे में संपूर्ण डिस्कस करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, भारत की कृषि को मानसून का जुआ भी बोलते हैं। ठीक है, मानसून का जुआ बोलते हैं कृषि को। राजस्थान में कृषि कुल 62% की जाती है, वहीं भारत में 54.6% कृषि की जाती है। ठीक है, फसल किसे कहते हैं? किसी बड़े भूभाग पर बोए जाने वाले पौधों के समूह को फसल कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित अवधि के अंदर, अर्थात जिन पौधों को हम बड़े पैमाने पर भोजन पूर्ति व आर्थिक लाभ के लिए बोते हैं। भोजन पूर्ति व आर्थिक लाभ के लिए बोते हैं। ठीक है, कृषि फसल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली मौसम के आधार पर और दूसरा उपयोग के आधार पर। दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। देखिए, मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल को स्यालू बोलते हैं। स्यालू क्यों बोलते हैं? क्योंकि कटाई के आधार पर बोलते हैं। सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है, इसलिए इसको स्यालू फसल बोलते हैं। ठीक है, बुआई कब होती है? बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। मुख्य फसल कौन कौन सी है? बाजरा, मोठ, ज्वार, ग्वार, तिल, चावल, मूंग, मूंगफली, कपास, गन्ना, चौला, मक्का, सोयाबीन, सूर्यमुखी, उड़द, अरहर, जूट, अरंडी, रागी और विभिन्न खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसल। कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। ठीक है, राजस्थान में कुल 65% खरीफ की फसल बोई जाती है। कितने? 65%। ठीक है, इसके अलावा रबी की फसल देख लो, इनको उनालू बोलते हैं। उनालू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। और फसल कब प्राप्त होती है? मार्च अप्रैल में। फसल कब प्राप्त होती है? मार्च अप्रैल में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उनालू। ठीक है, कब और बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मेथी, सरसों, तारामीरा, इसबगोल, जीरा, धनिया, लहसुन, अदरक, हल्दी, अफीम, अलसी, तंबाकू। इनको याद करने की एक ही ट्रिक है कि आप किसी भी एक फसल के बारे में, एक फसल को याद कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी फसल बचेगी वह क्या हो जाएगी? वह अगली फसल हो जाएगी। ठीक है, तीसरी आती है जायद की फसल। जायद की फसल की बुआई होती है मार्च अप्रैल में और कटाई हो जाती है मई जून में। फसल कौन कौन सी है इसमें? हरी सब्जियां हैं, तरबूज है, खरबूजा है, इसके अलावा ककड़ियाँ हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के ऊपर। दूसरा प्रकार का वर्गीकरण दिया हुआ है उपयोग के आधार पर। हम कैसे इनको उपयोग करते हैं उनके आधार पर दिया हुआ है। इसमें पहला प्रकार है दलहन फसलें। इनको भूमि उर्वरक फसलें भी बोलते हैं। इनमें आती है चना, मूंग, मोठ, उड़द। चना, मूंग, मोठ और उड़द। और इनमें सबसे नोट करने वाली बात यह है कि अरहर की दाल भूमि की उर्वरता को कम करती है। ठीक है, यानी कि यह ऑपोजिट काम करती है बिल्कुल। जितनी भी दालें हैं वह सब भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, उनमें नाइट्रोजन का विस्तार करती है, लेकिन अरहर की दाल में भूमि की उर्वरता को कम करती है। मोठ है, राज्य में दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र इसी का है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र पर क्या बोई जाती है? मोठ की फसल दलहनी फसलों में। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इसका? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेरी भुजिया बनाने में भी यही प्रयुक्त होती है, मोठ की दाल। इसके अलावा चने की फसल में राजस्थान का तीसरा स्थान है और राजस्थान में सर्वाधिक होती है ये बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में। इसके अलावा
अगली फसल को बोलते हैं नकदी या व्यापारिक फसलें। ठीक है, ये उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, कौन कौन सी? कपास, मूंगफली, सरसों, ग्वार और गन्ना। देखो पहली मूंगफली, ये लोणकरण सर बीकानेर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोणकरण सर बीकानेर की मूंगफली सर्वाधिक पसंद करने वाली फसल है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा होती है जयपुर के अंदर, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध है लोणकरण सर बीकानेर की। इसके अलावा सरसों और राई, इनका देश में इनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत का कुल 46% राजस्थान में उत्पाद होता है सरसों और राई का। और गन्ना सर्वाधिक होता है श्री गंगानगर में। कहाँ पर? श्री गंगानगर में। चलते हैं अगले किस। तीसरी है तिलहन फसलें। कौन सी? तिलहन फसलें। तिलहन फसलें यानी कि जिनसे तेल निकलता है। ठीक है, कौन कौन सी? तिल हो गई, मूंगफली, सरसों, तारामीरा, सूर्यमुखी और सोयाबीन। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन होता है बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है, तारामीरा फसल को देख लो। इसको स्थानीय भाषा में एक तो गंदिया और पापड़ा बोलते हैं। कौन कौन सी? गंदिया और पापड़ा तारामीरा को। सर्वाधिक होती है ये टोंक ज़िले में। सर्वाधिक कहाँ होती है? टोंक में। और दूसरी है सोयाबीन। सोयाबीन में भी राज्य का तीसरा स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। इसके अलावा चने में भी तीसरा स्थान है। ठीक है, चने और सोयाबीन में तीसरा स्थान है राजस्थान का। ठीक है, तिलहनी फसलों में रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? सरसों, राई, तारामीरा। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी। तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, ये किसकी है? खरीफ की फसल है। और अरंडी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अरंडी में तीसरा स्थान है राजस्थान का। चलते हैं अगले प्रकार की फसल, रेशेदार फसलें, जिनमें कपास और जूट प्रमुख हैं। इसके अलावा खाद्यान्न फसलें, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ। कौन कौन सी? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ। इनको कौन सी फसलें बोलते हैं? खाद्यान्न फसलें। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है बाजरा। कौन सी? बाजरा। और सर्वाधिक अनाज व खाद्यान्न उत्पादन होता है अलवर व जयपुर में। कौन से एरिया में? अलवर और जयपुर में। इसके अलावा अन्न का कटोरा कहा जाता है श्री गंगानगर को। किसे कहा जाता है अन्न का कटोरा? श्री गंगानगर को। ठीक है, चलते हैं। देखिए कुछ विभिन्न प्रकार की कृषि, जिसमें पहली है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में देखो कृषि और पशुपालन साथ साथ किया जाता है, और ये सर्वाधिक बाड़मेर में होती है। कृषि और पशुपालन कहाँ किया जाता है? एक साथ मिश्रित कृषि में, और सर्वाधिक होती है ये बाड़मेर में। इसके अलावा खड़ीन कृषि सर्वाधिक होती है ये जैसलमेर में। खड़ीन कृषि कहाँ पर की जाती है? सबसे ज़्यादा जैसलमेर में। खड़ीन कृषि क्या होती है? पलाया जिलों में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि है। कौन करता है? पालीवाल ब्राह्मण। ठीक है, बारानी कृषि। बारानी कृषि को देखो, बिना सिंचाई के की जाने वाली कृषि या वर्षा आधारित, मतलब इसमें सिंचाई नहीं की जाती है, ओनली ये वर्षा पर ही आधारित होती है। जब वर्षा गिरती है तभी इसका उत्पादन होता है। ठीक है, ये सर्वाधिक की जाती है बाड़मेर में। सर्वाधिक कहाँ की जाती है? बाड़मेर। ओनली वर्षा पर डिपेंड होती है बारानी कृषि। ठीक है, इसके अलावा मोनो कृषि। मोनो कृषि क्या है? एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन, यानी कि एक कृषि वर्ष क्या होता है? 1 जुलाई से और 30 जून, कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष। एक कृषि वर्ष में एक खेत में ओनली एक फसल बोई जाती है, उसे मोनो कृषि। एक कृषि वर्ष में एक खेत में 2 फसल बोई जाती है, उसे डिओ कृषि। और एक वर्ष में एक खेत में 3 फसलों का उत्पादन किया जाए तो उसे ओलिगो कल्चर बोलते हैं। इसके अलावा अगर एक कृषि वर्ष में एक खेत में 4 बार फसल का उत्पादन किया जाए तो उसे बोलते हैं रिले कृषि। ठीक है, कृषि वर्ष कहाँ से कहाँ तक है? 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, चलते हैं। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी कृषि से पूछे जाते हैं। ठीक है, वनों को काट कर या जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं?
स्थानांतरित कृषि, ठीक है। इसके उपनाम है इसे आदिवासियों की कृषि भी बोलते हैं और कर्तन दहन कृषि भी बोला जाता है। इसको राजस्थान में बोला जाता है वालरा कृषि। सबसे ज़्यादा होती है ये दक्षिणी राजस्थान में, उदयपुर में, ठीक है। और ये किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक भीलों के द्वारा की जाती है, ठीक है। भीलों के द्वारा की जाती है, सर्वाधिक होती है दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर में। राजस्थान में इसे बोलते हैं वालरा कृषि। इसके दो प्रकार है, चिमाता। चिमाता यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाए उस टाइप की स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं चिमाता। और जो स्थानांतरित कृषि मैदानी भागों में की जाती है उसे बोलते हैं दजिया। यानी कि मैदानी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि दजिया और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली चिमाता, ठीक है। इनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगली है समोच्च रेखीय कृषि। कौन सी? समोच्च रेखीय कृषि। ये कहाँ की जाती है? पर्वतों के ढालों पर। कहाँ की जाती है? पर्वतों के ढालों पर, ठीक है। इसके अलावा अभी अपन ने पढ़ा है स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, उसे बोलते हैं चिमाता। क्या बोलते हैं? चिमाता। पहाड़ी क्षेत्रों की स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं चिमाता, ठीक है। और पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि को बोलते हैं समोच्च रेखीय कृषि। इसका उदाहरण है मक्का। राजस्थान में कौन सा उदाहरण है इसका? मक्का। कौन सी कृषि का? समोच्च रेखीय कृषि का। इसके अलावा शुष्क कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है शुष्क कृषि, ठीक है। उदाहरण क्या है? मूंग, मोठ, जीरा, ग्वार, ये सब किसके प्रकार है? शुष्क कृषि के। इसके अलावा आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि में आ जाता है 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। उदाहरण है गन्ना, चाय, चावल। इसके अलावा अगली है ट्रक फार्मिंग। इसमें जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। इसमें सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है फलों का, फूलों का, सब्जी का, दूध का, ठीक है। इनका उत्पादन किया जाता है और इनको उपलब्ध करवाया जाता है, क्योंकि इनको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता और ना ही ये अधिक दिनों तक स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक कृषि भी है, इनको भी देख लेते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट उत्पादन। सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट उत्पादन या रेशम कीट पालन। एपीकल्चर, शहद उत्पादन यानी कि मधुमक्खी पालन। विटिकल्चर, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। केंचुए द्वारा उत्पादन को बोलते हैं वर्मीकल्चर। फलों का उत्पादन किया जाता है उसे बोलते हैं पोमोकल्चर। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? पोमोकल्चर। बागवानी कृषि, हॉर्टिकल्चर, क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा फूलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर। मछली का उत्पादन, पीसीकल्चर। वनों का उत्पादन, वनों की खेती, सिल्वीकल्चर। क्या? सिल्वीकल्चर। वनों की खेती, सिल्वीकल्चर। और रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। इसके अलावा सब्जी उत्पादन को बोलते हैं ओलेरीकल्चर और जैतून की कृषि को बोलते हैं ओलिवीकल्चर, ठीक है। और ओलिवी और सिल्वी और सेरीकल्चर, इनको विशेष तौर से फोकस करके रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है इनमें, ठीक है। अगली देख लीजिए फसलों के उपनाम। कपास को राजस्थान में बढ़िया बोलते हैं और इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अफीम को काला सोना कहा जाता है। कौन सा सोना? काला सोना। इसके अलावा होबा और जोजोबा को पीला सोना कहा जाता है। गोल्डन ऑफ डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट यानी मरुस्थल क्षेत्र का सोना। और बांस को कहा जाता है आदिवासियों का हरा सोना। इसके अलावा ज्वार को बोला जाता है गरीब की रोटी। और इसके अलावा मूंगफली को बोला जाता है गरीब की बादाम। इसबगोल को बोला जाता है घोड़ा जीरा। राजस्थान में क्या बोला जाता है? घोड़ा जीरा। और जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। मक्का को बोला जाता है अनाज की रानी। अनाज की रानी कौन सी है? मक्का। अनाज की रानी मक्का। गरीब की बादाम मूंगफली, गरीब की रोटी ज्वार, ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग क्रांतियाँ देख लीजिए, जिसमें हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर से। रजत क्रांति अंडों का उत्पादन।
अमृत क्रांति, जल से या नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। पहले के वीडियो में भी बता रखा है मैंने, लूनी नदी आया था उसमें, ठीक है। नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? अमृत क्रांति बोला जाता है नदी जोड़ो संबंधी परियोजना की क्रांति को। इसके अलावा काली या कृष्ण क्रांति बोला जाता है, पेट्रोलियम से संबंधित होती है उसी, ठीक है। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। धूसर क्रांति का संबंध है सीमेंट उत्पादन से। और बादामी क्रांति का संबंध है मसालों के उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है सभी प्रकार के खाद्यान्नों से संबंधित। इसके अलावा सनराइज क्रांति का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से। और स्वर्णिम क्रांति का संबंध है बागवानी व शहद से संबंधित। स्वर्णिम क्रांति के जनक है निरपक तुतज। कौन? निरपक तुतज, ठीक है। कब से कब तक चली थी? 1991 से 2003 तक। कौन सी क्रांति? स्वर्णिम क्रांति, ठीक है। इसके अलावा होबा जोजोबा फसल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको जोजोबा भी बोलते हैं, ठीक है। इजराइल का तिलहनी पादप है। किस प्रकार का पादप है ये? तिलहनी प्रकार का पादप है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? एरिजोना के मरुस्थल में पाया जाता है ये। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, ठीक है। और ये किस काम आता है? सौंदर्य प्रसाधन, मशीनरी और हवाई जहाज़ों में स्नेहक के रूप में काम आता है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से की गई थी इसकी? काजरी जोधपुर से। कहाँ से? काजरी जोधपुर से। राजस्थान में जोजोबा के 3 फार्म हैं, एक तो फतेहपुर सीकर शेखावटी, ठीक है। एक डंड जयपुर और एक बीकानेर, यहाँ पर निजी है, ठीक है। प्राइवेट है, यहाँ पर प्राइवेट फार्म है यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं श्वेत क्रांति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1970 में। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको अमूल बॉय भी कहा जाता है। क्या? अमूल बॉय भी कहा जाता है। इसके अलावा गुजरात में फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत आनंद जिला, कहाँ से? आनंद जिले से हुई थी, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहाँ हुई थी? गुजरात में आनंद जिले से। दुग्ध क्रांति के कारण भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। आज विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है। अब इसमें राजस्थान में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में, और राजस्थान का दूसरा स्थान है दूध उत्पादन में। तीसरा गुजरात का है दूध उत्पादन में, ठीक है। शुरुआत हुई थी इसकी आनंद जिला गुजरात से, ठीक है। चलते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति, ठीक है, इसे पैकेज टेक्नोलॉजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1966 से 1970 के बीच में इसका संचालन हुआ था। और इसके अलावा इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये 70 के दशक में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1970 के आसपास, यानी कि 70 का दशक। और हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड ने। किसे? विलियम गॉड ने, जिसके जनक थे वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में यह क्रांति की शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग ने। कहाँ से? मैक्सिको से। और भारत में की थी स्वामीनाथन ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस फसल पर फोकस किया गया था? गेहूं और चावल पे। सबसे ज़्यादा किसकी पैदावार हुई थी? गेहूं और चावल की। चलते हैं, देख लीजिए कृषि व अनुसंधान केंद्र। विभिन्न कृषि व अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? तबीजी, ये कौन सा है? बीजे मसालों से संबंधित है तबीजी, ठीक है। कहाँ है? डुमांडा अजमेर में 2002 में स्थापना हुई थी, डुमांडा अजमेर 2002। सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर में। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है बीकानेर बिछावाल में, ठीक है। बिछावाल के अंदर है बीकानेर में। 1993 में इसकी स्थापना। बेर अनुसंधान केंद्र है बीकानेर। खजूर भी बीकानेर, ठीक है। बेर खजूर कहाँ है? बीकानेर। इसके अलावा बाजरा अनुसंधान केंद्र है बाड़मेर, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, ठीक है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में। ज्वार अनुसंधान केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र, ज्वार और भैंस दोनों ही वल्लभनगर उदयपुर में। इसबगोल अनुसंधान केंद्र है जोधपुर में। आफरी और काजरी भी है जोधपुर में। इनकी डिटेल पिछली क्लास में मैंने समझा दी थी। आफरी और
काजरी की आफरी 1959, काजरी, ठीक है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इनकी फिर फुल फॉर्म है। राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IARI, ये है दुर्गापुरा जयपुर में, ठीक है। स्थापना हुई थी 1943 में, 1943 में। चलते हैं, यहाँ पर कुछ किस्में की दी जा रही है, ठीक है, जो कि ज्योति और राजकिरण, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, ज्योतिराजे सिंधिया याद कर लीजिए, ज्योति और राज दोनों आ रहा है, ठीक है। मूंगफली की चंद्रा, रायवा सरसों की पूसा कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि। आलू की फसल है कुफरी, ये भी बहुत बार पूछी गई है। आलू की फसल कौन सी है? कुफरी। तंबाकू की है निकोटिना टोबेकम या निकोटिना रास्टिका। कपास की है बीकानेरी, नरमा, गंगानगर अगेती। कौन सी? गंगानगर अगेती। इसके अलावा ज्वार की राजस्थान चरी और CSV 10। मोट की है जड़िया ज्वाला। ग्वार की है दुर्गा विहार, दुर्गापुरा सफ़ेद और दुर्गा जय, ठीक है। ग्वार में सब जगह दुर्गा ही दुर्गा आ रहा है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं ग्वार को। खरबूजा की है दुर्गापुरा, मधु और HHY 3। मक्का की है माही कंचन, माही धवला और ज्योति कंपोजिट, ठीक है, मोती कंपोजिट। चावल की माही सुगंधा, बासमती, कावेरी, चंबल और परमल। गेहूं की है सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला और गंगा सोनेरी। इसके साथ इनके वैज्ञानिक नाम भी दिए हुए हैं, आप इनको भी ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे गेहूं का वानस्पतिक नाम टेट्रिकम एस्टिवम, जौ का होर्डियम वुल्गेर, ज्वार का सोरगम वुल्गेरिया, धान का ओरिजा सेटाइवा, बाजरा का पेनिसेटम टाइफोडियम, मक्का का जियामेज, चना का साइकर एरिटेनम, ठीक है। मूंगफली का आर्चिस हाइपोगिरा, सरसों का ब्रेसिका कंप्रेसिस, तिल का सेसानम इंडिनम, सोयाबीन का ग्लेसिन मेट, कपास का गोसिपिपम स्पीसीज, आलू का सोलेनम ट्यूबोरसम, टमाटर का लाइकोपेरसम और एस्कुलेंटम। इसके अलावा पालक का स्पिनेसिया ओलेरिसिया, मिर्च का कैस्पिकम स्पेसीज, आम का मेंजिफेरा इंडिका, संतरा का सिट्रस रेटिकुलाटा, ठीक है। चलते हैं, इसके अलावा मंडियाँ, जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर, संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़, किन्नू या माल्टा मंडी है गंगानगर, प्याज मंडी अलवर, अमरूद मंडी सवाई माधोपुर, इसबगोल जिसको गोड़ा जीरा भी बोलते हैं उसकी मंडी है बीन माल जालौर में, मूंगफली की मंडी है बीकानेर में। सर्वाधिक है लूणकरण सन, बीकानेर की मूंगफली सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा धनिया मंडी है रामगंज कोटा में, फूल मंडी अजमेर में, मेहंदी मंडी सोजत पाली में, लहसुन मंडी छिपा बड़ौद बारा में, अश्वगंधा मंडी जादरा पाटन झालावाड़ में, टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में, मिर्च मंडी टोंक में, मटर ये बसेड़ी जयपुर, टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर और सोनामुखी मंडी है सोजत पाली में, आंवला मंडी है चौमू जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा इन कृषियों के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया था, ठीक है। दो प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है इसमें, फव्वारा पद्धति और ड्रिप सिस्टम, ठीक है। और मिश्रित कृषि और मिश्रित खेती दो अलग अलग चीज़ें हैं। कृषि यानी कि कृषि के साथ पशुपालन भी, और जबकि खेती ओनली खेत से रिलेटेड होती है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक फसलें एक साथ बोई जाती है तो उसे मिश्रित कृषि बोलते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक फसलें एक साथ बोई जाए, ठीक है। इधर और फसल और इधर और फसल, ठीक है, एक ही बाग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ योजनाएं कृषि से संबंधित। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में शुरू हुई, ठीक है। किसानों को
7% ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है इस योजना के द्वारा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा। राजस्थान में 29 जनवरी 1999 को सिरसी गांव जयपुर में रामनिवास यादव को प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया था। किसे? रामनिवास यादव को प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया था सिरसी गांव जयपुर में। इसके अलावा सहकारी किसान योजना 29 जनवरी 1999 में शुरू हुई। किसान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2006 में शुरुआत। ठीक है, इसमें कहाँ तक का इलाज का प्रावधान है? 1 लाख तक का। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाबार्ड, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है, और ये 3 प्रकार के ऋण प्रोवाइड करता है, अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, चलते हैं। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। देश को कुल 14 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से राजस्थान के कितने खंड हैं? उसमें राजस्थान 5 खंड हैं राजस्थान के अंदर, और 10 उपखंड हैं, उनमें भी 10 उपखंड है। ठीक है, और राजस्थान में 10 कृषि जोन हैं। कितने कृषि जोन हैं? 10 जलवायु जोन है, कृषि जलवायु जोन है, सॉरी। पहला उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जालोर, सीकर, श्रीगंगानगर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड सिंचित उत्तर पश्चिम मैदानी खंड है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। और सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। इसके अलावा देखिए, किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयाँ, ठीक है, और उचित मूल्य पर दिलाने का कार्य करता है राजफेड। कौन सी संस्था? राजफेड। ठीक है, और सर्टिफाइड बीज देने की जिम्मेदारी होती है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड RSSCL की। ठीक है, इसके अलावा कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क कहाँ कहाँ हैं? जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में लागू हुआ था 1972 में, और राजस्थान में नई वन नीति लागू हुई थी 18 फरवरी 2010 को। ठीक है, राजस्थान में वानिकी और जैव विविधता परियोजना जापान की सहायता से शुरू की गई थी। हरित राजस्थान कार्यक्रम कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, रूख बैला का अर्थ वृक्ष मित्र है, पूछा गया था एक बार कंपटीशन एग्जाम में। इसके अलावा राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, ये वाला मुख्यालय भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, जो प्रति 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है, और सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। एक दिन में सर्वाधिक पेड़ लगाने का रिकॉर्ड है डूंगरपुर के नाम। ठीक है, किसके नाम? डूंगरपुर के नाम। तो राजस्थान की कृषि का चैप्टर यहीं के समाप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अपने साथियों से इसे शेयर करना भी ना भूलें। हमारे चैनल का नाम एजुकेशन डिपो। ठीक है, और हमारी रोज़ाना वीडियो देखने और हमसे अपडेट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।